हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और ठीक रहने के बाद भी क्या आप कमजोरी, थकावट, सर में दर्द, हाथ पैर में जलन जैसी समस्याओं से सफर कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है। आज का टॉपिक हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी है, यानी कि आपके बॉडी में एनीमिया की अगर कमी हो जाती है तो क्या होता है। दोस्तों, एनीमिया की कमी में आपके आरबीसी, आपके रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन का काम होता है, एचबी का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी कराना। अगर आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का भी लेवल कम होगा, आप ऑक्सीजन खींच नहीं पाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बॉडी में हर सेल, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिंदगी और मृत्यु के बीच में ऑक्सीजन एक बैरियर है। इस साइड जिंदगी है, चला गया तो उधर मृत्यु है। ऑक्सीजन की हमारे बॉडी में जन्म से लेकर मृत्यु के पहले तक बहुत जरूरत होती है और हीमोग्लोबिन उसी को कैरी कराता है। यही ऑक्सीजन आपके लीवर को चलाता है, यही ऑक्सीजन को आपको दिल की धड़कन होती है, इससे ब्लड की फ्लोइंग बढ़ती है और ऑक्सीजन आपके बॉडी के सभी सेल को जरूरी है। स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल वॉन होम्योपैथी में, जहां हम देते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों का सही और भरोसेमंद जवाब। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक है हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी यानी कि एनीमिया। भारत की लगभग 40% आबादी एनीमिया से सफर कर रही है। हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी पुरुषों और महिलाओं में दोनों में बराबर और कॉमन है। महिलाओं में थोड़ा ज्यादा देखा जाता है। आज के टॉपिक में हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी क्यों होती है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं और क्या हम घर में रह के कौन से डाइट को फॉलो करें जिससे हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक हो जाए। क्या चेकअप करा के हम देख पाएंगे कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल सही है या नहीं है, या हम खुद से कैसे बिना चेकअप के कैसे, कौन सा ऐसा साइन है जिससे हम जान पाएंगे कि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी हो रही है। और सबसे आखिरी में ऐसी होम्योपैथिक दवा जो वर्षों से यूज हो रहा है और हीमोग्लोबिन पेशेंट को राहत दिलाने में रामबाण कारगर साबित है। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो हमको थकावट, चक्कर, धड़कन, सर में दर्द, सुबह सो के उठने के बाद सर में दर्द होना, सो के उठने के बाद पैरों में सूजन होना, आंख के नीचे सूजन होना, स्किन पीला पड़ जाना, नेल्स पीला पड़ जाना, नेल्स अनहेल्दी दिखना, बाल हेयर फॉलिंग बढ़ जाना। जरूरी नहीं है कि हर एनीमिया का पेशेंट दुबला पतला हो जाता हो, बॉडी में स्वेलिंग भी बढ़ जाती है और चेहरा पीला दिखने लगता है। इन सभी सिम्टम को देखकर बड़े आसानी से डॉक्टर या फिर आप भी हमारे वीडियो देखने के बाद ये जान पाएंगे कि एनीमिया क्या होता है और किस टाइप के पेशेंट, किस टाइप से लोग दिखते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि आपके बॉडी में आरबीसी का लेवल कम है, आप हीमोग्लोबिन डिफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। ये हो गया सिम्टम आना। दूसरी बात करते हैं कि एनीमिया होता क्यों है। दोस्तों, अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए, इसके वजह से भी एनीमिया हो सकता है। हमारे बॉडी में फोलिक एसिड की कमी हो जाए, इसकी वजह से भी आपको एनीमिया हो सकता है। हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाए, ये भी एनीमिया की डिफिशिएंसी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी में लीवर का फंक्शन खराब हो जाए, LFT अगर आप चेक कराएं, आपका बिलिरुबिन बढ़ा हो या लीवर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इसकी वजह से भी आप एनीमिया से सफर कर सकते हैं। या फिर अगर आप एल्कोहलिक हैं, आप लगातार अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, आपका फैटी लीवर है, हेपेटोमेगाली हमेशा आपका निकलता है, इस कंडीशन में भी आपकी बॉडी में एचबी का मात्रा कम हो सकता है। चेकअप, अगर आप फिजिकली चेक करके देखना चाहें पेशेंट को तो हाथ ऐसे करके आप इसको ऐसे बंद करें। बंद करके जब खोलेंगे तो यहाँ रेडनेस आपको नजर आएगा। अगर वो रेडनेस है तो पेशेंट को एनीमिया नहीं है, अगर वो पीला पड़ रहा है तो पेशेंट को एनीमिया है। चेहरे का स्किन, फेस को देखें, अगर फेस व्हाइट दिख रहा है या हल्का येलो दिख रहा है, इस कंडीशन में भी पेशेंट एनीमिया से सफर कर रहा है। आंख, नीचे के आईलिड को खींच कर देखें, अगर ये इसमें रेडनेस नहीं है, व्हाइट हो रहा है, तब भी पेशेंट एनीमिया से सफर कर रहा है। ये आप घर बैठे चेक करके देख सकते हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि अब मुझे चेकअप कराना चाहिए। ब्लड चेकअप की बात करें तो इसमें CBC बहुत कॉमन चेकअप है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसमें आप देखकर ये समझ पाएंगे कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है, हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरा LFT,
लीवर फंक्शन टेस्ट। इसको करा के आप ये देख सकते हैं कि हमारा लीवर सही वर्क तो कर रहा है ना, क्योंकि अगर लीवर कभी अगर सही वर्क नहीं करता है तभी एनीमिया से आप सफर कर सकते हैं। अगर आपके बॉडी में लगातार सूजन हो रहा है तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि KFT भी करा लेना चाहिए। इससे आपको एक बड़ा इंडिकेशन मिलेगा और आप पहले ही सतर्क हो जाएंगे। क्या करें कि एनीमिया से आप हेल्दी रहें, घर में कौन सा डाइट लें कि आप एनीमिया से दूर रहें। दोस्तों, फॉलिक एसिड को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जो एनीमिया के लिए कारगर होता है वो है ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जी और फ्रूट्स। विटामिन B12 के लेवल को बढ़ाने के लिए जो हमारे हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट चीजें जैसे खजूर, फ्लैक्स सीड जिसमें चिया सीड है, पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन डिफिशिएंसी होने के बाद लोहे के बर्तन में खाना खाएं, तांबे के लोटे में पानी पिएं और जो भी आप पकाएं वो लोहे के बर्तन में ही पकाएं ताकि आपके बॉडी में डायरेक्ट आयरन का स्रोत बढ़े। उससे क्या होगा कि आपके बॉडी में अचानक आयरन का फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा। जितने मोटे अनाज आते हैं जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, इन सब में आयरन की मात्रा बहुत होती है। कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसको आप खा के अपने हीमोग्लोबिन को ठीक कर सकते हैं? दोस्तों, 4 ऐसी दवाओं को मैं बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके अपने हीमोग्लोबिन को बैलेंस कर सकते हैं और ये आपको बहुत कारगर साबित हो सकता है। पहली जो मेडिसिन है इसका नाम है फेरमेट। इसको 3x पोटेंसी में 2-2 गोली 3 बार लेने से आपकी बॉडी में एनीमिया का लेवल हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। दूसरी जो दवा है उसका नाम है फेरमफॉस। ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है और आपकी बॉडी को एक्टिव करता है। फेरमफॉस 6x पोटेंसी में 4-4 गोली 3 बार। अगर आप किसी लीवर डिजीज से सफर कर रहे हैं तो कार्डोस 30 का इस्तेमाल करें जो आपके बॉडी को फंक्शन में ला देगा। इसको BD लेना है 2-2 बूंद पानी में डाल करके। चौथी जो मेडिसिन है इसका नाम है लाइकोपोडियम। अगर आप गैस, एसिडिटी इन सब जैसी समस्याओं से सफर कर रहे हैं और आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो जब आप खाएंगे नहीं तो पचाएंगे क्या, तो आपको लाइकोपोडियम बहुत कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, मेरे WhatsApp पे आप कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं इसे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।